बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की जो न्यूजीलैंड के हाथों बदतरीन शिकस्त हुई है। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4-1 से T20 में शिकस्त दे दी है। वो फॉर्मेट जिसमें समझा जाता है कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, तो वो फॉर्मेट में हमें किस तरह से मारा गया है न्यूजीलैंड की पिचेस पे, हम उसको डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह से पाकिस्तान के जो नॉन हार एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जिन्होंने जो अपने आप को समझते हैं कि उनको क्रिकेट का बहुत ज़्यादा पता है, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हमारे जो खेल का मैदान है उसको तबाह किया। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट, जो कि एक ही खेल बच गया है जिसमें हम थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करते हैं, उसमें पीसीबी अगर किसी भी इवेंट में हार के बाद वो वाले इकदाम ना करे, तो आपने ये समझना है कि आने वाले वर्ल्ड कप में भी हमें उसी तरह से मार पड़ेगी जिस तरह से हमें पिछले वर्ल्ड कप में पड़ी, और कोई बेहतरी नहीं आएगी। सामीन, एक वक्त था जब पाकिस्तान हॉकी के अंदर, स्क्वैश के अंदर जहांगीर खान हुआ करते थे। 555 मैच उन्होंने कंसेक्यूटिवली जीते थे। और वो एक पाकिस्तान का नाम था स्क्वैश में, और एक हॉकी के अंदर पाकिस्तान का नाम था। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता था बड़े फ्रीक्वेंटली, जैसे ऑस्ट्रेलिया जीतता है। और एक वक्त था जब स्नोकर के अंदर हम लोगों के बहुत ज़्यादा हम बहुत बार चैम्पियन बनते थे और ट्रॉफीज़ लेके आते थे हमारे प्लेयर्स। और क्रिकेट में भी हमारा नाम था। ये 90s और 70s की बात है। मगर उसके बाद हमारा ऐसा डिक्लाइन हुआ हॉकी के अंदर के हॉकी में आज हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते वर्ल्ड कप के अंदर। और स्क्वैश के अंदर भी ऐसा ही है कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो नॉमिनेटेड हो दुनिया के अंदर। और हमारे यहाँ अब क्रिकेट में भी हमने देखा है कि हम इंडिया से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते। तो क्रिकेट को हम देखते हैं कि क्रिकेट में हमारा ज़वाल क्यों है, और जब तक ये वाले इक़दाम ना लिए गए तब तक इस क्रिकेट के मैदान में भी कोई बेहतरी नहीं होने वाली। जो आने वाला वर्ल्ड कप है उसमें भी शायद हम अच्छा परफॉर्म ना कर सकें। तो सबसे पहली बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जो क्रिकेट बोर्ड होता है, उसका जो चेयरमैन होता है और उसकी जो कमेटी होती है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलती है। मगर पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें पीसीबी क्या करती है, पीसीबी का जो चेयरमैन होता है वो वही बंदा होता है जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जो है वो नॉमिनेटेड होता है, जो करीब होता है। और जैसे ही गवर्नमेंट बदलती है तो उस बंदे का टेन्योर पूरा होने से पहले ही पीसीबी के बंदे को निकाल दिया जाता है और उसको उसके ओहदे से फारिग कर दिया जाता है। तो 2 साल में जो वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करता है, और उसके बाद जो नया आने वाला पीसीबी का चेयरमैन है वो अपनी एक गेम चला देता है। तो उसके बाद वो नई पॉलिसीज़ लेके आता है। तो इस तरह से फिर पाकिस्तान में जो है वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं होती कि क्रिकेट को किस तरह से हमने चलाना है। तो हर आदमी की एक अलग सोच होती है। तो ये हमने कैसे देखा, जब इमरान खान साहब आए तो खान साहब ने क्या किया, रमीज़ राजा को अपने करीबी आदमी को लगा दिया जो उनका दोस्त था। और जब रमीज़ राजा ने कुछ पॉलिसीज़ लेके आए तो उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं वो 3 साल से ज़्यादा नहीं चलती। मतलब वो एक वक्त आता है जब कोई काम होना होता है, एक स्पेशल काम, वो आपको मैं नहीं बताऊँगा, ये आप फैसला कर सकते हैं क्या होता है। तो वो गवर्नमेंट 2-2 3-3 साल पाकिस्तान में चलती हैं। हमने देखा कि हमारे 18 वज़ीर आज़म चेंज हो गए। तो इसी वजह से जो पीसीबी का चेयरमैन है वो भी इसी तरह से चेंज होता है जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चेंज होते हैं। तो नून लीग आती है तो वो नजम सेठी साहब को लेके आ जाती है, पीटीआई आई तो उन्होंने रमीज़ राजा को, और अब हमने देखा है कि जनाब जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ज़का अशरफ को लगा दिया और वो भी अब रिज़ाइन करके चले गए। दूसरी बात पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं, जिनको एक्सपोजर मिलता है इंटरनेशनल प्लेयर से खेलने का, वो पाकिस्तान में स्पॉयल हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और हम उनको जो नेशनल टीम है उसमें इंडक्ट करने में फ़ेल हो जाते हैं। तो वो जो टैलेंट है वो नीचे ही जो कहीं दब जाता है। और उसके साथ जो पाकिस्तान ए की टीम है, जो पाकिस्तान ए टीम है, उसका टूर हम नहीं करवाते अच्छे कंट्रीज़ के साथ। मिसाल के तौर पे अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में क्या होता है कि जो उनका इंडिया ए है वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे खेलने जाता है ऑस्ट्रेलिया ए के साथ, और फिर वो अफ्रीकन पिचेस पे खेलने जाता है अफ्रीकन ए के साथ। तो इस तरह से वो प्लेयर जो अंडर 90 से वो जो नीचे से ऊपर आने हैं नेशनल टीम में, उनको पहले ही पता चल जाता है कि अफ्रीका में पिचेस कैसी होती हैं और ऑस्ट्रेलिया में पिचेस कैसी होती हैं। मगर पाकिस्तान में देखें हम तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर पाकिस्तान अपने पाकिस्तान ए के प्लेयर्स को भेजता भी है तो वो श्रीलंका में भेजेगा या अफ़गानिस्तान में भेजेगा, इससे ज़्यादा नहीं।
और पाकिस्तान में जो लास्ट टूर हुआ था पाकिस्तान एक ऑस्ट्रेलिया का, वो 2008 में हुआ था या 11 में हुआ था, और इसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी हुआ था। और उस टूर में जो लोग गए थे वो फिर पाकिस्तान की टीम में आकर उन्होंने परफॉर्म भी किया है, मिसाल के तौर पे उमर अकमल और सरफराज अहमद जैसे लोग। सामीन, उसके बाद जो एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने मुल्क के अंदर कम अज़ कम एक पिच ऐसी बनानी चाहिए जो कि बाउंसी हो, चाहे वो कराची की हो या चाहे रावलपिंडी की हो। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में थर्ड क्लास पिचेस हम बनाते हैं। और हमने देखा कि ये जब हमारा इंग्लैंड के साथ मैच चल रहा था तो पीसीबी ने और पूरी दुनिया ने कहा कि ये इस पिच को फट्टा पिच करार दिया, यानी उस पिच में ना कोई बाउंस था ना कोई स्विंग। तो पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हुई। तो इस किस्म की पिचेस जब हम बनाएंगे और अपने प्लेयर्स को कहेंगे कि भाई स्कोर करें, तो ऐसे मतलब इस तरह से इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी ना। मतलब आपका प्लेयर अपने इन्वायरमेंट के अंदर अगर उसी किस्म के ट्रैक्स पे नहीं खेलेगा मैचेस, जिस किस्म का ट्रैक उसको ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल होगा या फिर साउथ अफ्रीका में अवेलेबल होगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वहाँ जाके अच्छा परफॉर्म करेगा? वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो एक्सपोजर ही नहीं है। यानी जंग से पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और अगर आप वो ट्रेनिंग नहीं करते तो आप जंग में फिर ब्लीड होते हैं, आपको जो है वो मसले मसाइल का सामना होता है। और आखिरी चीज़, अप्रोच में तब्दीली। देखिए, जब से T20 आया है, T20 लीग आई है, या T20 फॉर्मेट आया है, तो क्रिकेट बहुत तेज़ हो गई है। पहले 280 स्कोर पे आप मैच जीत जाते थे 50 ओवर्स का। और जब इमरान खान साहब थे तब तो 250 रन भी ऐसे थे, वो 300 के इक्वल थे। तो क्रिकेट स्लो थी। तो क्रिकेट तेज़ किसने की है? ये इंग्लैंड वालों ने की है। इंग्लैंड वाले 2015 में वो क्वालिफाई भी नहीं कर सके थे क्वार्टर्स फाइनल्स में, और उनके बाद उनको शौक़ लगा तो उन्होंने सारा कुछ ओवरहॉल किया, अपनी अप्रोच को रिफॉर्म किया कि ये जो खेल हमने बनाया था उसमें हम पीछे क्यों रह गए। तो उन्होंने अपने फेलियर से सीखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिकेट को मॉडर्नाइज़ किया। एक ओवर में स्कोर बनाने की जो जितने बनाने होते हैं उसको ऊपर किया, यानी 300 से ज़्यादा स्कोर। वो टीम जो कि 2015 से पहले सिर्फ 2 बार 300 किए थे, उसने वो 5-7 साल में, उसने 5 साल के अंदर कोई 35 बार 300 से ऊपर रन कर दिए, यानी 2015 से 2019 तक। और फिर उन्होंने 2019 में वर्ल्ड कप भी जीता और 2021 में भी वर्ल्ड कप जीता। तो आपकी टीम में भी वो चीज़ अडॉप्ट करने में नाकाम हो गई है। हमारे यहाँ कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत स्लो खेलते हैं, और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करते हैं। तो एक अप्रोच होनी चाहिए, मतलब गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, और आपको दिमाग में रखना चाहिए कि क्रिकेट मॉडर्न हो चुकी है। अगर आप उसके साथ नहीं उस तरह से एडजस्ट करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो आइंदा आने वाले वर्ल्ड कप में, किसी भी वर्ल्ड कप के बाद अगर कप्तान बदल जाए, मिकी आर्थर बदल जाए, ब्रैड बर्न बदल जाए, शाहीन अफरीदी कप्तान आ जाए, या बाबर आजम कप्तान आ जाए, जब तक ये जो मैंने आपको इक़दामात पीछे बताए हैं ये नहीं लिए जाएंगे, तब तक आपकी क्रिकेट में कोई बेहतरी नहीं आएगी। तो आपने यही समझना है, जब ये T20 का अगला वर्ल्ड कप है, अगर पाकिस्तान हार जाता है और उसके बाद कप्तान तब्दील होता है या फिर कोई कोच तब्दील होता है या फिर पीसीबी का चेयरमैन रिज़ाइन करता है, तो आपने ये समझना है कि पाकिस्तान ने सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कॉस्मेटिक मेजर्स ली हैं, और क्रिकेट में आने वाले वक्त में भी कोई बेहतरी नहीं होने वाली। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।